देवदत्त सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन की। तो इसमें है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो एक्सपोनेंट आपको बताना है कि क्या होता है फॉर रियल नंबर। रियल नंबर आपको पहले से ही पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमारे पास जितने भी ये लॉज फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनको हम पढ़ेंगे, और इस वीडियो में इन फॉर्मूलों को मैं आपको लाइफ टाइम के लिए याद करा दूंगा कि इनको कैसे किस तरीके से इनको आप याद करोगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और ये फॉर्मूले गारंटी है इस बात की लाइफ में कभी भी ये फॉर्मूले नहीं भूलोगे। तो इसने कहा है लेट, हमने यहाँ पे लिया a ग्रेटर देन 0, यानी कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4। बी रियल नंबर एंड m एंड n बी रेशनल नंबर। m और n क्या है? यहाँ पे रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है इसका a की पावर m इंटू a की पावर n। तो देखो ये a, ठीक, ये होता है बेस। ये क्या होता है? बेस। इसकी पावर है m को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या? पावर। यहाँ पे a क्या है? बेस है, और m क्या है? एक्सपोनेंट यानी कि पावर। तो a की पावर m इंटू a की पावर n। तो बेस दोनों का क्या है? सेम है। चेक कर लो, इस यहाँ पे भी क्या है? a है, और यहाँ पे भी a है। दोनों का बेस सेम है, और पावर इसकी m है और इसकी पावर n है। तो ये हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होती है बीच में तो ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। a की पावर m प्लस n। मैं एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 प्लस नहीं है, सॉरी, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। तो मैंने आपको अभी बताया मल्टीप्लाई जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में इसकी पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 3 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8। तो ये फॉर्मूला आपके याद हो गया क्या? मगर बीच में बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो बीच में तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो आपसे कोई पूछेगा a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता दोगे मल्टीप्लाई है और बेस सेम है, तो आप क्या कर दोगे? पावर को ऐड कर दोगे। एक और दूसरा एग्जांपल इसका लेके मैं आपको बता रहा हूँ। 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 5/2, 3 की पावर 5/2। तो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 3 की पावर 1/2 प्लस 5/2। इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको 1/2 प्लस 5/2 को जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6/2। 3 की पावर 6/2। बस। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला, इसमें बिल्कुल ये उसका उल्टा है, कुछ नहीं करना है। अगर पावर मल्टीप्लाई हो, अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा, और डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। बस। a की पावर n डिवाइड a की पावर n, बेस सेम है, क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सिंपल, ये भी याद हो गया। एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसी को ही ले लेते हैं, 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 3। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 2 की पावर कितना? 2। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसके क्वेश्चन करोगे आप। इसके बाद आता है a की पावर m, a की पावर m और फिर इसकी होल पावर n। ध्यान रहे, a की पावर n फिर ब्रैकेट फिर इसकी होल पावर m, यानी कि a की पावर m और इसकी पावर होल की पावर कितनी? n। तो ये क्या हो जाएगी? दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो a की पावर m इंटू n। जब होल पावर, जब पावर की पावर हो तो उसमें क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों पावर की। देखो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2। तो पावर की पावर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू 2। हमने अभी पढ़ा है फॉर्मूला कि यदि पावर की पावर होती है तो हम उसमें क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6। बस ये आपका आंसर होगा। तो इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है
अब देखो इसमें a की पावर m, a की पावर m, b की पावर m। तो यहाँ पे देखो बेस तो अलग अलग है, यहाँ पे a है बेस, यहाँ पे b है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो जब ऐसा हो पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी होल पावर लिख देते हैं, जो भी कॉमन पावर होती है। कॉमन है ना पावर, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी m, तो इसकी कॉमन पावर m। एग्जाम्पल देख लो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो बेस अलग अलग है और पावर भी सेम ही होगी, सेम करो, पावर सेम है ना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो पावर सेम है तो कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3, और जो पावर कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा, 6 की पावर 3। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे इसके। इसके बाद आता है a की पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ a कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू, लेकिन वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, 15 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, 100 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगर ऐसा है 3/5 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, बस वो 1 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि पावर 0 इक्वल टू 1। फिर इसके बाद आता है फॉर्मूला 6 है a की पावर -n, a की पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। तो देखो अब माइनस में है पावर, तो जब पावर माइनस में है डिवाइड में जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। बस यही इस फॉर्मूले को बताना था कि जैसे यहाँ पे 5 की पावर -2 है, 5 की पावर -2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का 1 अपॉन 5 की पावर 2। ठीक है, 5 की इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 की पावर 2। ये ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे पास 1 अपॉन a की पावर -n है, a की पावर -n, इस बार पावर नीचे है, नीचे है ना पावर, किस में है, माइनस में, तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे और ये हो जाएगी a की पावर n। ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं ऐसे, हमें तो प्लस में चाहिए, अगर माइनस में नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस में ऊपर है तो उसको नीचे ले आएंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि 1 अपॉन 2 की पावर -3 है, तो इसका हम लिख लेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, लास्ट फॉर्मूला है nth रूट ऑफ एनी नंबर, nth रूट ऑफ एनी नंबर। तो जैसे कोई नंबर ऐसे होता है n रूट ए, तो देखो हमें इसका तो पता है रूट ए का क्या होता है, रूट ए को हमें ऐसे लिख सकते हैं a की पावर हाफ, a की पावर हाफ लिख सकते हैं ना रूट ए को। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, n रूट ए को, तो n रूट ए को हम लिखेंगे 1 a की पावर 1 अपॉन n। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे है 3√2, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये 2 तो यहाँ पे ऐसे लिख लोगे, और जो ये 3 है ये आ जाएगा 1/3, 1/3। यहाँ पे अगर ऐसे है 10√3, तो इसको आप कैसे लिख लोगे, 10√3 को 3 की पावर 1/10, 3 की पावर 1/10। तो इसको आप नोट कीजिए और अच्छे से इनको फॉर्मूलों को लर्न कीजिए।